Hello bachcho, let's read this question. The question says Tyndall effect is observed when following conditions are satisfied. Option A, the diameter of dispersed particle is much smaller than wavelength of light used. Option B, diameter of dispersed particle is not much smaller than the wavelength of the light used. Option C, the refractive indices of the dispersed phase and dispersion medium are almost similar in magnitude. Option D, the refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in magnitude. Right? Option A, B and C, option B, A and C, option C, B and D, option D, A and D. Key concept for this question is, key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा Tyndall effect. की concept इस question के लिए क्या हो जाएगा? Tyndall effect. ठीक है, जब भी अगर बीम ऑफ लाइट पास करती है ट्रू सॉल्यूशन से, तो जो पाथ ऑफ लाइट है वो हमें नहीं दिखता. राइट, पाथ ऑफ लाइट हमें नहीं दिखता. बट अगर बीम ऑफ लाइट को हम लोग एक कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास कराएं, बीम ऑफ लाइट को अगर हम एक कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास कराते हैं, ठीक है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास कराने पे हमें वो जो पार्टिकल्स का जो हमारे पास लाइट का रास्ता होता है वो हमें दिखने लगता है. राइट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन इट बिकम्स विजिबल. राइट, यहाँ पे हमें विजिबल हो जाता है उसका पाथ. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या हो, जो पार्टिकल होगा उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता वेवलेंथ ऑफ लाइट से. अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, जैसे ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, इस वजह से उसमें सिंपल रिफ्लेक्शन होता है तो हमें पाथ ऑब्जर्व नहीं होता. राइट, अगर साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होने पे हमें पूरा पाथ दिखने लग जाएगा. ठीक, तो द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. ठीक, अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो हमें पाथ नहीं देखने को मिलेगा. और बताना है कि दूसरा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. बी तो करेक्ट है, बी के अलावा कौन सा करेक्ट होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम सिमिलर होने चाहिए या वो डिफर होने चाहिए ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड. राइट, तो देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, राइट, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स पे. राइट, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करती है. देखो अगर हमारे पास दोनों का डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिमिलर हो जाएगा, राइट, तो हमें जो लाइट का पाथ है वो नहीं दिखेगा. राइट, बट अगर डेविएशन आएगा तो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो हमें डेविएशन देखने को मिलेगा. डेविएशन देखने को मिलेगा तो हमारे पास क्या होगा, तो हमें टिंडल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा. ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? डी, बी और डी करेक्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.